फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राधा जी की मृत्यु के रहस्य के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी प्यार प्रेम की बात आती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल दी जाती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीव आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। श्री कृष्ण जी को दो ही चीज़ें बहुत प्रिय थी, एक थी राधा और दूसरी थी बांसुरी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से राधा की मृत्यु हो गई और राधा की मौत के बाद श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ दी थी। तो चलिए जानते हैं फिर आगे वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। राधा श्री कृष्ण जी का बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जी जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम किया था। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों को जानती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की खूबसूरती थी। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्यारी थी। ये दोनों चीज़ें ही आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, बांसुरी और राधा। श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन ही थी जिसकी वजह से राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रही। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो भी श्री कृष्ण जी का चित्र देखा होगा उसमें उनके साथ बांसुरी जरूर होती है। श्री कृष्ण और राधा जी के अलग होने की एक प्रचलित कहानी ये है कि भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण के मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण जी को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले। राधा श्री कृष्ण जी के मन में चल रही गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। वो राधा से वादा करके गए थे कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी राधा के पास नहीं आए। राधा ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण जी मथुरा गए और कंस बाकी राक्षसों को मारकर अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। इस दौरान श्री कृष्ण जी की रुक्मिणी से शादी हो गई। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए काफ़ी जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की भी जिंदगी बदल गई थी। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने वैवाहिक जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों अपने संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। राधा को श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के कहने पर कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर लिया। राधा दिन भर महल के काम करती और श्री कृष्ण जी के दर्शन भी कर लेती, लेकिन राधा इस महल में श्री कृष्ण जी के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए वह महल छोड़कर चली गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन श्री कृष्ण जी जानते थे।
धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उसे श्री कृष्ण जी की ज़रूरत पड़ी। राधा के आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। श्री कृष्ण जी ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण जी के दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बजाने लगे। श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। इसके बाद राधा ने बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बावजूद भी वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने प्रेम का प्रतीक के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह उनके साथ ही रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।